अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि एसईसी क्यों आखिर क्रिप्टो के पीछे पड़ा हुआ है और उनको वो सिक्योरिटी बनाना चाह रहा है। इसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि वो सिक्योरिटी बनाना चाह रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर क्रिप्टो सिक्योरिटी बनेगी तो जो जितने भी लोग क्रिप्टो खरीद रहे हैं, आज बाइनेंस से खरीदे हैं, किसी भी एप्लीकेशन से हम लोग क्रिप्टो बाय कर रहे हैं, हम लोग वो नहीं कर सकेंगे। हमें क्रिप्टो बाय करने के लिए जो रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज ब्रोकर्स हैं उनसे करना पड़ेगा, और खासतौर पे यूएस के अंदर ये लॉ पास होगा। और अगर यूएस के अंदर मेजॉरिटी क्रिप्टोज जो हैं वो सिक्योरिटी बन गई तो जितने यूएस में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उन सबको ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ेगा और उनके थ्रू सिक्योरिटीज को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटीज में आप एज अ रिटेलर, एज अ कॉमन मैन आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ये चीज है, जब ये होगा तो इनके हाथ के अंदर इनके पास एक बहुत पावर आ जाएगी इन टर्म्स टू ऑफ कंट्रोलिंग द कैपिटल दैट इज फ्लोइंग इन द मार्केट। साथ में इनके पास बहुत डेटा आ जाएगा कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कहां से इन्वेस्ट कर रहा है, और सारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्चुअली इनकी पावर होगी, जो इस वक्त बाइनेंस के हाथ में है, MEXC के हाथ में है, बिटगेट के हाथ में है, बायबिट के हाथ में है, Gate.io के हाथ में है। डिफरेंट एक्सचेंजेस जो दुनिया में फ्लोट हो रही हैं जो एक्चुअली रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंजेस नहीं है, ये उनके हाथ में इस वक्त क्रिप्टो की पावर है। वहां से निकल के SEC के हाथ में आ जाएगी। SEC की एक और कंपनी है जो इसको बैक करती है, IRS, समथिंग लाइक दैट। वो कंपनी के अपने स्टेक्स हैं एक कंपनी के अंदर जिसका नाम है प्रोमीथियस, और वो जो एक्सचेंज है उसने आज तक कोई भी क्रिप्टो ट्रेड नहीं करवाया, कोई क्रिप्टो उस पर ट्रेड नहीं होता, लेकिन उस एक्सचेंज के ऊपर फॉर्मर SEC के लोग हैं, एडवाइजरी, SEC के लीगल एडवाइजरी है, और इस IRS फर्म के लोग हैं, और उनका जो करंट CEO है उनका बेटा है। ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि इंस्टीट्यूशंस किस तरह चलते हैं और किस तरीके से ये लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री को और क्रिप्टो की दुनिया को ओन करना चाहते हैं, और किस तरीके से ये लोग हम लोगों को रिग करना चाहते हैं, और किस तरीके से ये लोग एक हैं और हम लोग अक्सर एक नहीं होते। हम लोग एटलीस्ट इवन इनके खिलाफ या मुत्तहिद होकर एक होकर समझते नहीं है, सीखते नहीं है कि इनका गेम प्लान क्या है। उस एक्सचेंज को खुला छूट और खुला हाथ है SEC का, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज है, क्रिप्टो की रजिस्टर्ड एक्सचेंज है। अभी तक उसने किसी भी किस्म की क्रिप्टो को ट्रेड करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि SEC आने वाले वक्त में और मजीद एक्सचेंजेस को ऐड कर दे अपनी इस लिस्ट के अंदर, यह दिखाने के लिए कि ये अब एक्सचेंज है जो एक रजिस्टर्ड सिक्योरिटी ब्रोकर है, और ये सारी क्रिप्टो करेंसीज हमने बोल दिया सिक्योरिटी है, और ये सिर्फ आप इन ब्रोकर से या सिर्फ आप इन एक्सचेंज से आप ट्रेड कर सकते हो। ये आने वाले वक्त में हो सकता है। जिस तरह का रेगुलेटरी प्रेशर चल रहा है, जिस तरह की रेगुलेशंस चल रही हैं, और SEC जिस तरह पीछे पड़ा हुआ है, और खास में अगर डोनाल्ड ट्रंप के बजाय कमाला हैरिस अपॉइंट हो जाती है तो ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पे SEC को बहुत पावर मिल जाएगी। बिग मनी नहीं चाहती कि रिटेलर के हाथ में पैसा आए, मैं और आप अपने फैसले ले सकें, अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकें, और उसमें उनका शेयर ना हो, या उसमें उनका कंट्रोल ना हो, या उसमें उनका से ना हो कि आप कहां स्पेंड कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को चीज बताई है, इसको आप तस्दीक भी कर सकते हैं कि SEC, IRS और ये जो एक्सचेंज है, ये तीनों मिलकर चल रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे रेगुलेटरी बेनिफिट इन्होंने अपनी एक्सचेंज को देने हैं। क्या पता वो कल को बाइनेंस हो, क्या पता वो कल को कोई और एक्सचेंज हो, क्या पता ये लोग कॉइन बेस को उसमें ले आए, क्योंकि ये लोग कॉइन बेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और कॉइन बेस को किसी तरह ये लोग अपने सिक्योरिटी एक्सचेंज के जो उनके मातहत जो लॉज हैं लीगल, उसके तहत लाना चाह रहे हैं। लेकिन उसमें भी इनके ऐसे लॉज हैं, इस तरह के लीगल लॉज हैं, अगर किसी ने क्लेम भी करना है, किसी क्रिप्टो करेंसी ने फॉर एग्जांपल कि मैं एज अ सिक्योरिटी रजिस्टर होना चाहता हूं, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज ये है कि आपने बताना है कि फाउंडर्स कौन है, आपने बताना है कि जो फंडिंग फाउंडर्स की है वो कहां है, उसके वॉलेट्स कौन से हैं। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ये एनोनिमस चीजें हैं क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है। तो SEC के जो इटसेल्फ रूल्स और लॉज हैं जिसकी बेसिस पे सिक्योरिटी बनेगी, कोई क्रिप्टो या कोई एक्सचेंज अपने आप को एज अ सिक्योरिटी एक्सचेंज रजिस्टर करेगी, वही पॉसिबल नहीं है अभी तक लीगली, लेजिस्लेटिवली। और SEC के जो अपने फ्रेमवर्क हैं जिसके तहत वो चलती है और मातहत है उसके तहत, उसके अंदर ही ये चीजें अभी सही से बयान नहीं है कि जिसके तहत अगर बाइनेंस कल को चाहे कि अपने आप को रजिस्टर करा सके तो बाइनेंस करा ले। और कॉइन बेस का इसी बात पे SEC के साथ फड्डा हुआ है और चल भी रहा है। मैं आप लोगों को कुछ बड़ी फंडामेंटली चीजें क्रिप्टो के बारे में बता रहा हूं क्योंकि इन चीजों से आने वाले वक्त के अंदर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे फर्क पड़ेगा। ये बहुत ही जरूरी चीजें समझने के लिए। अब जहां तक ठहरी बिटकॉइन की बात, इसको बिटकॉइन को उन्होंने बोल दिया है कि कमोडिटी है, सिक्योरिटी नहीं है। तो जितने भी इस तरह की एक्सचेंजेस होंगी उन पे बिटकॉइन तो ट्रेड होगा नहीं, क्योंकि कमोडिटी वो नहीं है, वो तो सिक्योरिटीज की एक्सचेंजेस हैं। तो इसलिए बिटकॉइन इस वक्त वाहिद वो एक एसेट क्लास है जो दुनिया के टॉप 10 के अंदर है। इसके अंदर अभी भी लेस देन 1% दुनिया की वेल्थ है। इसके पीछे अभी भी रिजर्व्स नहीं है, इसके पीछे अभी भी बहुत बड़े बैंक्स नहीं है, इसके पीछे अभी भी ट्रेड्स नहीं हो रही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, इसके पीछे अभी भी इंस्टीट्यूशनल पैसा इस तरह नहीं घुसा जिस तरह घुसना चाहिए। ये बहुत बड़ी कमोडिटी है इस वक्त बिटकॉइन, सिल्वर को सरपास करने वाली कमोडिटी, वो भी डिजिटली।
ये बहुत बड़ी बात है, इसको हल्का हमें इस वक्त नहीं लेना चाहिए। ये मैं आप लोगों को खास पैगाम देना चाहता हूँ, ये मेरी अपनी रिसर्च एनालिसिस के हिसाब से कह रहा हूँ। लेकिन मैं साथ साथ आप लोगों को कह रहा हूँ कि माइकल सेलर जिस तरह कहते हैं 13 मिलियन पे चला जाएगा या कोई 1 मिलियन पे बिटकॉइन चला जाएगा, इस तरह की बातों में भी हमने नहीं आ रहा, ये भी झांसे हैं। क्योंकि जब इसने 1,00,000 जाना है, एक 20 जाना है, एक 25 जाना है, इंशाल्लाह 85 जाना है, 90 जाना है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में, इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में, उस वक्त आपको ये 1 मिलियन और 13 मिलियन और 5 लाख और इसकी लॉलीपॉप दी जाएगी ताकि आप ना बेचें वहां पे, और वहीं से मार्केट रिट्रेस करके आएगी। फिर बेशक 4 साल के बाद ये जाए, 10 साल के बाद ये जाए। एक बंदा बहुत बड़ा जो बिटकॉइन का एनालिस्ट है, उसने बोला है अगले साल 2025 में बिटकॉइन 1 मिलियन पे जा रहा है। आप समझ रहे हैं, 1 मिलियन पे जाने के लिए इस वक्त 50,000 भी अगर प्राइस ऑन एवरेज लगा लें तो 1 मिलियन पे जाने के लिए 20 टाइम्स पैसा बिटकॉइन में चाहिए जो इस वक्त है, 20 टाइम्स विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। तो इस तरह की बातें ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने खरीदा हुआ 16,000 पे और ये चाह रहे हैं कि 1,00,000 सवा लाख पे आप लोगों को बेच दें। तो ये प्लीज आप लोगों ने अपने जहन में रखना है, क्योंकि ये चीजें वीडियोस वायरल हुई हैं माइकल सेलर की और इन लोगों की, और ऑल्ट कॉइन डेली पे आई हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि लास्ट 2021 का टॉप याद करें, उसके अंदर भी माइकल सेलर कह रहा था अपने घर बार बेच दो, गिरवी रखवा दो, गाड़ियां बेच दो और बिटकॉइन ले लो। और बिटकॉइन उस वक्त 65,000 पे था और उसके बाद 16,000 पे चला गया। तो प्लीज इन चीजों को समझने की कोशिश करें। मैं अभी भी लास्ट एग्जिट को आई कर रहा हूं। ऑल्ट कॉइन्स आज स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आप लोगों के सामने, और अभी हम देखते हैं मार्केट क्या टर्न लेती है। 18 तारीख दोबारा जरूरी है, लेकिन ये वीडियो शेयर करें क्योंकि बहुत समझना है, जरूरी है समझना कि किस तरीके से सिक्योरिटी होने से किसी चीज का क्या फर्क पड़ता है। हमें इन फाइनेंशियल मार्केट्स को फंडामेंटली समझना है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन फाइनेंशियल मार्केट्स को समझें। यह हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए बेहतर है। हमारे बच्चों को हमें बताना चाहिए, समझाना चाहिए। किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में अब तक नहीं पढ़ाया जाता कि पैसा क्या है, कैसे चलता है, टैक्सेशन क्या है, लीगल फ्रेमवर्क पैसे का क्या है। कहीं हमें ये नहीं बताया जाता, कहीं हमें ये नहीं समझाया जाता। इसकी वजह वो इसीलिए नहीं बताया जाता, समझाया जाता ताकि मैं और आप अपनी जो हमारी जो इनकम क्लास और स्टेटस है, हम उसको तोड़ के कहीं ऊपर ना चले जाएं और ये एलीट्स हमारे कंट्रोल में रहें हर वक्त। तो ये हमारा समझना जरूरी है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।